मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वैदिक ग्रिड और लोशु ग्रिड आपके जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर कर सकती है। यह ग्रिड आपकी जन्म तिथि के अंकों से बनती है दोस्तों, और आपके व्यक्तित्व, आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपके रिश्ते और आपके भाग्य को दर्शाती है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि लोशो ग्रिड और वैदिक ग्रिड को सही तरीके से आप कैसे भरते हैं अपनी ग्रिड के अंदर। यदि आपकी रुचि अंक शास्त्र में है तो ये वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वैदिक ग्रिड और लोशो ग्रिड में हर अंक का एक निर्धारित स्थान होता है और उसी स्थान पे आपके अंक को भरा जाता है। दोस्तों, आज हम पूरा विस्तार के साथ समझेंगे इस टॉपिक को। इसके अंदर वैदिक ग्रिड और लोशो ग्रिड कैसे भरते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम समझेंगे। तो दोस्तों, बिना इंतजार किए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से हम ले लेंगे कोई भी एक रैंडमली डेट ऑफ बर्थ। वो किसी की हो सकती है, क्या पता वो आप में से किसी की हो। ठीक है, तो हम लेते हैं कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ। हमने ले ली है डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 1985। दोस्तों, ये है हमारी डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले दोस्तों हमें निकालना है इसका मूलांक नंबर और भाग्यांक नंबर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मूलांक नंबर क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मूलांक नंबर होती है आपकी जन्म की तारीख। अब जैसे ये जन्म की तारीख 17 है, तो अब हम इसको सिंगल करेंगे सबसे पहले, तो यानी 1 + 7 8। इसका दोस्तों मूलांक हो जाएगा आपका 8, यानी इसका रूट नंबर है दोस्तों वो हो गया आपका 8। अब दोस्तों हम निकालेंगे इस जन्म तिथि का भाग्यांक नंबर। रूट नंबर हमारा 8 आ गया। अब हम निकालेंगे इसका भाग्यांक नंबर। दोस्तों, उसके लिए हमें इन सभी अंकों को जोड़ देना है। अब अगर हम इनको जोड़ेंगे, 1 और 7 8, 8 और 9 17, 1 18, 18 9 27, 27 और 8 35, 35 5 40, ये हो गया आपका 40। अब हम इसको भी सिंगल करेंगे, यानी 4 + 0 = 4। तो दोस्तों इसका जो भाग्यांक नंबर है ना, डेस्टिनी नंबर है इनका 4, यानी कि 4 भाग्यांक नंबर। अब दोस्तों हमारे पास ये सारे अंक आ चुके हैं, इनकी जन्म की तिथि और इनका मूलांक और भाग्यांक नंबर। अब हमारे पास हमारा सारा सामान तैयार है एक ग्रिड को भरने के लिए। ठीक है दोस्तों, पहली हम शुरुआत करते हैं लोशो ग्रिड के साथ, जिसको हम कह सकते हैं चाइनीज नंबरोलॉजी ग्रिड। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हर नंबर का एक निर्धारित स्थान होता है और वो नंबर उसी स्थान पे भरा जाता है दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे लोशो ग्रिड के अंदर कौन सा नंबर कहां पे आता है। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। इसको दोस्तों आप सीखना, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी भी बर्थ ग्रिड बनाएं और मेरे को बताएं कि आपके पास कौन सा नंबर मिसिंग है। दोस्तों सबसे पहले आप आता है 4 नंबर, फिर 9 मंगल, फिर 2 मून चंद्रमा। उसके बाद दोस्तों आपका आएगा जुपिटर, उसके बाद दोस्तों बुध, यहाँ पे आ गया आपका केतु, यहाँ पे आएगा आपका दोस्तों सैटर्न शनि, यहाँ पे आएगा आपका सूर्य, यहाँ पे आएगा आपका शुक्र। दोस्तों ये है आपकी लोशो ग्रिड। बेसिकली इसको हम बोल देते हैं लक्ष्मी यंत्र। हम इसको लक्ष्मी यंत्र भी कह सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमको ऐसा ही एक ग्रिड बनाना है और उसके अंदर इस जन्म की तारीख को
भर देना है, यानी जो नंबर जहां लिखा है वो नंबर वहीं पे हमें लिखना है। दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे एक नंबर। अब दोस्तों एक नंबर कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे इधर सबसे नीचे की 20 की लाइन में। उसके बाद दोस्तों 7 नंबर, 7 कहाँ है, 20 की लाइन पे सीधे हाथ पे इस तरफ। उसके बाद दोस्तों 9 नंबर, 9 नंबर कहाँ है, सबसे ऊपर की 20 की लाइन में। उसके बाद दोस्तों एक नंबर, एक नंबर कहाँ है दोस्तों, वापस ये नंबर आ गया। ठीक है, अगर नंबर डबल भी होते हैं तो उसको भरना है आपको। लोशो ग्रिड में यदि नंबर डबल भी हो रहे हैं तो आपको भर देना है। उसके बाद 9 नंबर कहाँ है दोस्तों, ये रहा 9 नंबर। उसके बाद 8 नंबर कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे ये लिखा आपका 8 नंबर, करेक्ट। उसके बाद 5 नंबर कहाँ है दोस्तों आपका, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है, सेंटर में आ गया आपका 5 नंबर। अब ये तो हम ये जो हमको चीज दिखी थी ना हमारी आंखों से, जो हमें दिख रहा था वो हमने भर दिया। अब लेकिन इसको हमने निकाला है ना, तो इसका भी तो महत्व होता है ना, तो हम इन दो नंबर को भी इस ग्रिड में भरेंगे दोस्तों। ठीक है, रूट नंबर हो गया 8, यानी ये आ गया वापस 8 वाले कॉलम के अंदर। अब ये हो गया 4 नंबर, ये जाएगा आपके 4 वाले कॉलम के अंदर। अब आपकी होगी दोस्तों ग्रिड कंप्लीट। दोस्तों इसमें होता है एक कुआं नंबर, वो हम बाद में समझेंगे कि उसका प्रभाव क्या होता है। कुआं नंबर यानी एंजल नंबर, अभी हम उसमें इसको कवर नहीं कर रहे। अब दोस्तों ये आपकी ग्रिड बन गया, यानी आपके पास ये नंबर मिसिंग है आपके पास, यानी 2 नंबर चंद्रमा मिसिंग है, उसके बाद आपके पास जुपिटर मिसिंग है, उसके बाद इनके पास 6 नंबर मिसिंग है। अब दोस्तों जो नंबर डबल होते हैं ना उनका भी प्रभाव होता है कि डबल नंबर हो रहे हैं, जो नंबर नहीं है उनका भी प्रभाव होता है। तो मान के चलिए आपके पास कोई नंबर नहीं है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, यदि कोई ज्यादा है तो उसका प्रभाव क्या होगा। दोस्तों हम आगे ये भी समझेंगे कि यदि आपकी ग्रिड के अंदर कोई नंबर डबल हो रहा है, ठीक है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई नंबर आपकी ग्रिड में है ही नहीं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम बात कर रहे हैं लोशो ग्रिड की दोस्तों। ठीक है, यह आपने बनाना सीख लिया। अब हम एक और डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 29/1/2000। ठीक है दोस्तों, ये हमने डेट ले ली 29/1/2000 जन्म की तिथि। अब हम इसको भी बना के समझेंगे कि इसको कैसे भरा जाए लोशो ग्रिड के अंदर। सबसे पहले दोस्तों हम निकालेंगे मूलांक नंबर। दोस्तों मैंने 29 तारीख इसलिए ली है क्योंकि ये ना सबसे टफ होता है नंबर, इसमें आप बड़े कंफ्यूज होते हो कि 29 का मूलांक कैसे निकालें। अब दोस्तों मैंने कहा था कि आप ना इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 9 ये हो गया आपका 11। अब हम इसको वापस से सिंगल करेंगे, जब तक सिंगल नहीं आ जाएगा हम ग्रिड में नहीं भरेंगे। ठीक है, यानी 1 + 1 ये आ गया 2, यानी आपका जो मूलांक नंबर है वो हो गया 2, यानी चंद्रमा मून। और अब हम निकालेंगे इनका भाग्यांक नंबर। दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला है, इन सबको जोड़ दो। दोस्तों एक ना ट्रिक आपको बताता हूं, ये आपके काम आएगी। जन्म तिथि में जब भी जितनी बार भी 9 आते हैं आप उनको काउंट ही मत करो, आप 9 को मत जोड़ना, आपका भाग्यांक एकदम सही आएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए अभी हम जोड़ लेते हैं 2 और 1 3, 3 और 2 5। ठीक है, ये आ गया आपका 5। और अगर हम 9 को जोड़ेंगे तब देखना तब भी क्या आएगा, 2 और 9 11, 11 और 12, 12 और 2 14। अगर हम 14 को दोस्तों सिंगल करेंगे तो भी 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है जल्दी करने वाला। दोस्तों ये फॉर्मूला है ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो जल्दी हो जाए, यानी इसका जो भाग्यांक है वो आएगा 5। अब हम दोस्तों एक ग्रिड बनाते हैं, लोशो ग्रिड। दोस्तों 2 नंबर वाले पे जो कॉलम है वहां पे हम 2 भर देंगे, 9 वाले पे हम 9 भर देंगे, 1 वाले पे हम 1 भर देंगे, 2 वाले पे हम 2 भर देंगे। ठीक है, ये पूरा हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमने गिनती भी कर ली, सब कुछ ठीक है। अब जो 2 नंबर निकाले हमने
रूट नंबर और भाग्यांक नंबर। अब हम इन दोनों को भी इसमें भरेंगे, यानी इनका जो मूलांक नंबर है वो है 2 और जो भाग्यांक नंबर है वो है आपका 5। ठीक है दोस्तों, जो जो खाने में जो जो नंबर था हमने उस कॉलम के अंदर वो नंबर भर दिया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो दोस्तों ये है तरीका आपका लोशो ग्रिड को भरने का। दोस्तों अब हम बात करेंगे वैदिक ग्रिड की। जी हाँ दोस्तों, वैदिक ग्रिड, जिससे आप कर सकते हैं प्रेडिक्शन अपनी लाइफ का, जिसमें महादशा अंतरदशा का आप अनुमान लगा करके आपकी लाइफ में क्या घटित हो सकता है या क्या घटित हुआ होगा, आपकी लाइफ का पूरा रहस्य। ठीक है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ को हम चेंज नहीं करते, जो है इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मूलांक 2 था, भाग्यांक 5 है, करेक्ट। अब हम भरते हैं दोस्तों वैदिक ग्रिड। मैंने कहा था कि हर नंबर का अपना एक निर्धारित स्थान होता है। जैसे ही लोशो ग्रिड में एक हर नंबर का अपना एक स्थान था, ऐसे ही वैदिक ग्रिड के अंदर भी हर नंबर का अपना एक स्थान होता है। टोटल दोस्तों होते हैं इसमें 9 कॉलम। ठीक है, क्योंकि हमारे ग्रह भी 9 होते हैं तो उसमें भी 9 कॉलम होते हैं। सबसे पहले दोस्तों आता है आपका जुपिटर, सूर्य, मंगल, शुक्र, केतु, बुध, चंद्रमा, सैटर्न एंड राहु। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब दोस्तों हम भरेंगे इनकी डेट ऑफ बर्थ को इनकी वैदिक ग्रिड के अंदर। दोस्तों 2 नंबर यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 2। 9 नंबर दोस्तों कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। ठीक है, 1 नंबर कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। 2 कहाँ लिखा हुआ है, नहीं दोस्तों, वैदिक ग्रिड के अंदर सेंचुरी का नंबर नहीं भरा जाता, क्योंकि सेंचुरी का नंबर हो गया एक कॉमन संख्या, तो इसकी खूबी तो सब में ही मिलेगी ना, तो इसको हम नहीं भरते। वैदिक ग्रिड के अंदर सेंचुरी का नंबर नहीं भरा जाएगा। जैसे हम किसी की बर्थ ग्रिड है 1985, तो हम उसके अंदर 19 को नहीं भरेंगे, सिर्फ 85 को लेंगे, सिर्फ 85 को ही हम भरेंगे दोस्तों। ठीक है, क्लियर। तो ये इनकी है वैदिक ग्रिड। अब हम उसके बाद इनका लिखेंगे मूलांक नंबर यानी 2 और भाग्यांक नंबर यानी कि 5। ये दोस्तों इनकी बनके पूरी कंप्लीट हो गई है वैदिक ग्रिड। अब हम एक जन्म की तारीख और लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों हम ले लेते हैं 7/3/2002। अब दोस्तों हम निकालेंगे सबसे पहले इनका मूलांक का नंबर। दोस्तों अब ये सिंगल डिजिट है, अब दोस्तों ये संख्या सिंगल है तो मूलांक भी इनका साथ ही होगा। ठीक है, यानी जो इनका मूलांक नंबर है वो है 7। अब निकालेंगे इनका भाग्यांक नंबर, उसके लिए हम इन सबको जोड़ देंगे। 7 और 3 10, 10 2 12, 12 और 2 14 यानी 14। अब दोस्तों हम इस 14 को सिंगल करेंगे यानी 1 + 4, ये आ गया 5। जो इनका भाग्यांक नंबर है वो है 5 नंबर दोस्तों। ठीक है, इन सभी डिजिट्स को इनकी ग्रिड में भर देंगे दोस्तों। अब हम इन सभी संख्याओं को सिर्फ सेंचुरी के नंबर को छोड़ के इनकी ग्रिड में भर देंगे दोस्तों। 7 के पास आएगा 7 नंबर। ठीक है, 3 पे आएगा आपका 3 का नंबर। उसके बाद 20 को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये सेंचुरी का नंबर। उसके बाद हम लेंगे 2 नंबर को। ठीक है, 2 नंबर कहाँ है दोस्तों उसमें, ये रहा। ठीक है ना, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर। उसके बाद दोस्तों हम लेंगे इनका मूलांक नंबर 7। अब दोस्तों आप समझना, जब ये संख्या सिंगल है, ठीक है, इसमें आ गई तो ये एक बार ही भरी जाएगी जो हमने भर दी, करेक्ट। अगर ये डबल में होता तब हम इसको भर देते, लेकिन जैसे मान के चलिए लेट सपोज यहाँ पे 10 है या 20 है या 30 है, तो भी हम सिर्फ 1 टाइम ही भरेंगे, डबल नहीं भरेंगे इसको। इसको जैसे सिंगल बार ही भरा जाएगा,
जैसे इनकी तारीख 10 होती तो मूलांक 1 होता, क्योंकि दोस्तों जीरो का तो कोई स्थान ही नहीं है, तो हम भरेंगे कहाँ? सिंपल। तो इसको भी हम एक बार ही भरा जाएगा। डबल का मतलब होता है कि जो दो नंबर मिलके कोई तीसरा अलग नंबर बना रहे हो। जैसे 17 था, एक साथ उसने 8 बना दिया। 29 था, दो 9 उसने वापस 2 बना दिया जोड़ करके। ठीक है, 16 था, 16 है तो 167 बना दिया। तो हम भरेंगे उन तीनों नंबरों को दोस्तों। करेक्ट। तो ये उनकी हो गई आपकी ग्रिड कंप्लीट। उसके बाद हम भरेंगे इनका भाग्यांक नंबर यानी कि 5। अब दोस्तों हम भरेंगे उनका भाग्यांक नंबर 5। 5 का दोस्तों स्थान है यहाँ पे वैदिक ग्रिड के अंदर। दोस्तों ये थी आपकी वैदिक ग्रिड। दोस्तों यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी और भी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।